नमस्कार साथियों। आरपीएससी की जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आगामी जुलाई में आयोजित होने वाली है, उस भर्ती परीक्षा के अंदर पदों की वृद्धि करते हुए नए पदों का सृजन कर दिया गया है, जिसमें 4037 पदों की वृद्धि कर दी गई है और कुल पदों की संख्या 10,537 हो चुकी है, जो एक खुशखबरी है आरपीएससी की तरफ से कल जारी की गई है। तो कौन कौन से पदों की कौन कौन से विषयों में वृद्धि की गई है, उसके हम आज की अपनी जो वीडियो है इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न 10 विषयों में वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के कुल 6,500 पदों पर भर्ती हेतु अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विज्ञापन संख्या 7/2025 दिनांक 17/7/2025, शुद्धि पत्र संख्या 09/2025-26 दिनांक 14/8/2025 एवं 20/2025-26 दिनांक 6/3/2026 को जारी किया गया, यानी 6/3/2026 को जारी किया गया। विभाग द्वारा उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों में 4037 पदों की वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त कुल 10,537 यानी 6,500 पहले और 4,037 पदों की अब वृद्धि कर दी गई है और कुल पद हो गए हैं 10,537, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है। तो हम इन पदों में कौन कौन से विषय में कितने पद हैं वो हो चुके हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी विषय के अंदर। तो हिंदी विषय के अंदर कौन कितने पदों की यहाँ पर भर्ती होगी। तो यहाँ पर नॉन शेड्यूल्ड यानी जो अनरिजर्व्ड एरिया है, सामान्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत 1865 पदों के अंदर भर्ती होगी और इसमें जो अलग अलग आरक्षण वाइज जो कैटेगरी है उसमें पदों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है कि कौन से वर्ग में कितने पदों पर भर्ती होगी। तो कुल 1865 पद हैं जो सामान्य क्षेत्र के लिए हैं और शेड्यूल्ड एरिया यानी आरक्षित क्षेत्र है उसके अंतर्गत 94 पदों पर भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 1865 हैं, उन पदों के अंदर भर्ती होगी। तो 1771 जो पद हैं वो तो हैं अनरिजर्व्ड एरिया और रिजर्व एरिया है उसके लिए 94 पद हैं। तो कुल 1865 पद हैं वो हिंदी विषय के लिए हैं और यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए हैं वो कुल 2007 पद हैं। तो इसमें जो सामान्य क्षेत्र है उसके लिए 1806 पद है और जो शेड्यूल्ड एरिया है यानी आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए 201 पदों पर भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के 2007 पदों पर भर्ती होगी, जिनको हम कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा विषय अपना संस्कृत विषय, उसमें कुल पदों की संख्या है वो 1323 रखी गई है और इसमें जो सामान्य क्षेत्र है उसके लिए 1150 पद हैं और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 173 पदों की संख्या यहाँ पर रखी गई है। इसी प्रकार गणित विषय है उसमें कुल 2181 पदों पर भर्ती होगी और इसमें जो आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए 1897 पद रखे गए हैं और जो गैर आरक्षित क्षेत्र है आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए 284 पद और गैर आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए 1897 पद रखे गए हैं और कुल 2181 पद है वो गणित विषय के अंतर्गत रखे गए हैं जिन पर भर्ती होने वाली है जुलाई माह में। उसी प्रकार यहाँ पर विज्ञान विषय के लिए 2260 पद रखे गए हैं, जिनमें जो नॉन शेड्यूल्ड यानी अनारक्षित क्षेत्र है उसके लिए 2004 पद हैं और जो आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए 256 पद रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के 2260 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला जो विषय है सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें कुल पदों की संख्या है वो 802 रखी गई है, यानी 802 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें अनारक्षित क्षेत्र हैं वो 802 क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो आरक्षित क्षेत्र है उसके अंतर्गत भर्ती नहीं होगी। तो यहाँ पर अनारक्षित क्षेत्र हैं उनके लिए यहाँ पर पदों की संख्या 802 रखी गई है, जो सारी भर्ती अनारक्षित क्षेत्र में ही होगी। इसी प्रकार उर्दू विषय है उसमें कुल पद हैं वो 82 हैं और इसमें
अनारक्षित क्षेत्र है उसमें ही भर्ती होगी 82 पदों पर। यहाँ पर जो आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए इस विषय में भी पद नहीं रखे गए हैं। इसी प्रकार पंजाबी विषय है उसमें कुल 14 पदों पर भर्ती होगी और ये भी अनारक्षित क्षेत्र के लिए ही रखे गए हैं। 14 जो पद हैं वो, यहाँ पर भी आरक्षित क्षेत्र के लिए किसी प्रकार के पदों की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार सिंधी विषय है उसमें कुल पद 2 रखे गए हैं। 2 पदों पर सिंधी विषय में जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनकी भर्ती होगी और दोनों जो पद हैं वो अनारक्षित क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। अनारक्षित क्षेत्र से ही भरे जाएंगे और वो दोनों सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं तो गुजराती जो विषय है उसके लिए कुल 1 पद रखा गया है और वो 1 पद भी अनारक्षित क्षेत्र के लिए ही रखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कल आरपीएससी ने खुशखबरी जारी की है कि जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उसके पदों में 4037 पदों की भर्ती करते हुए कुल 10,537 पद कर दिए गए हैं इस भर्ती परीक्षा में। तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी और ज़्यादा करनी है। धन्यवाद।